So what are we looking at? By 2020, we are hoping that most states will deliver most public services through the electronic mode. अब उसके लिए आपको डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो इसी संदर्भ में हमने आकाश की बात की थी कि अगर हम एक आकाश टैबलेट 2500 में मैन्युफैक्चर करें और हिंदुस्तान का अपना टैबलेट हो, उसमें हमारा अपना चिप हो और वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो प्लेटफॉर्म बन जाता है एजुकेशन का। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल को आकाश टैबलेट की तारीफ के पुल इसलिए बांधने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस आकाश टैबलेट के जरिए वो संचार क्रांति की बात कर रहे थे, अब चर्चा उसी आकाश के जमीन पर आने की शुरू हो गई है। खबर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिब्बल के जाने के बाद आकाश की पूरी योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। सवाल ये है कि क्या आकाश को लेकर आमने सामने हैं दो मंत्री? क्या सिब्बल और राजू में आकाश को लेकर अनबन है? क्या आकाश की उड़ान बाकी है या फिर जमीन पर आ गया है आकाश? शुक्रवार को ही एबीपी न्यूज ने बताया था कि किस तरह आकाश टैबलेट की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है, लेकिन सिब्बल आज भी आकाश के साथ सपने दिखा रहे हैं। सिस्टम में क्या होगा कि अगर आप कोई गांव में बैठा है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है और उसको कोई बीमारी है, वो अपना एक्सरे लेता है, उसकी कनेक्टिविटी थ्रू फाइबर ऑप्टिक सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ या गंगाराम हॉस्पिटल के साथ। गंगाराम हॉस्पिटल का डॉक्टर यहां बैठे बैठे उसका एक्सरे का मुआयना करता है और उसको बताता है कि ये तेरे को बीमारी है, और वही उसको बताएगा कि कहां को इलाज कराना चाहिए। सिब्बल अब भी आकाश का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय ने आकाश की गुणवत्ता पर ही सवाल उठाते हुए इसे बंद करने का फैसला किया है, लेकिन सिब्बल की उम्मीद अभी बाकी है। मैं अपने सहयोगी मंत्री पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जहां तक मुझे लगता है कि आकाश अभी भी वजूद में है। सूत्रों के मुताबिक जिस कनाडा की कंपनी डेटाविंट को ये ठेका दिया गया था, वो 1 लाख टैबलेट बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है। दरअसल आकाश दो मंत्रालयों के बीच फंसकर रह गया। छात्रों तक आकाश पहुंचाने की पहल दो मंत्रालयों को करनी थी, टेलीकॉम और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सब्सिडी देखनी थी और टेलीकॉम को आकाश खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोनों मंत्रालय पहले कपिल सिब्बल के पास थे, लेकिन अब एचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पल्लम राजू के पास है और राजू ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल आकाश को बनाने वाली कंपनी डेटाविंट से टैबलेट आईआईटी बॉम्बे को मिलने थे, जहां से सरकार इसे बच्चों को बांटने वाली थी। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने जब राष्ट्रपति के हाथों आकाश 2 टैबलेट की नुमाइश करवाई थी, तब उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही 50 लाख आकाश टैबलेट खरीदने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार 1200 रुपए में छात्रों के हाथों में आकाश देना चाहती है, लेकिन आकाश बनाने वाली कंपनी इतनी तादाद में टैबलेट की सप्लाई नहीं कर पा रही। हालांकि डेटाविंट कंपनी के मुताबिक 17,100 आकाश टैबलेट आईआईटी बॉम्बे को भेज दिए गए हैं और 29,400 टैबलेट तैयार हैं और कुछ ही दिनों में भेज दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की सुस्ती की वजह से करार रद्द किया जा सकता है। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने आईआईटी बॉम्बे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 31 मार्च तक डेटाविंट कंपनी अगर आकाश की खेप नहीं दे पाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय को 700 करोड़ रुपए दिए, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है, यानी आकाश अभी तक जमीन पर है।